शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग टॉपिक अस्पृश्यता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अस्पृश्यता क्या थी? एक हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई थी। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, माने समाज के कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें हम लोग स्पर्श भी नहीं करते थे। ओके, अस्पृश्यता का मतलब है जिसे हम लोग स्पर्श ना करें। स्पृश्यता क्या होता है? जिसे हम लोग छूते हैं, जिसे हम लोग टच करते हैं, बट अस्पृश्यता का मतलब है जिसे हम लोग नहीं छूते थे। अस्पृश्यता जो हमारी है, अस्पृश्यता की उत्पत्ति भारत से ही नहीं हुई थी, बल्कि यूरोप के एक छोटे हिस्से से स्टार्ट हुई थी। यानी यूरोप के एक छोटे हिस्से से अस्पृश्यता यानी छुआछूत स्टार्ट हुआ था, और जर्मनी में आज भी बहुत बड़ी संख्या में अस्पृश्यता जारी है, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं बुराकुमेन। ओके, अस्पृश्यता क्या थी? हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई थी, बिकॉज हमारे समाज का एक काफी बड़ा हिस्सा हमारे समाज में बैठने के लायक ही नहीं होता था। ओके, मनुस्मृति के अनुसार बताया गया है कि हमारे भारत में मनुस्मृति के अनुसार हमारा समाज जो था वो 4 भागों में डिवाइडेड था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मणों को समाज में विद्वानों का दर्जा प्राप्त था, यानी ब्राह्मणों को वेद पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था। सेकंड जो हमारा था वो क्षत्रिय, यानी क्षत्रियों को योद्धा का दर्जा दिया गया था, और क्षत्रियों से देश की रक्षा करने का कार्यभार जो था वो क्षत्रियों के हाथ में दिया गया था। थर्ड जो हमारा समाज का जो थर्ड हमारा पार्ट था वो क्या था? वैश्य थे। वैश्यों को व्यापार यानी व्यापार करने का जो अधिकार था वो केवल वैश्यों को दिया गया था। सबसे जो हमारी लास्ट जो हमारी कास्ट थी वो क्या थी? शूद्र थी। शूद्रों को शारीरिक श्रम करने के लिए तथा शूद्रों को निचला काम करने या निचले स्तर का काम करने के लिए भी बताया गया था। मनुस्मृति के अनुसार हमें ये पता चलता है कि हमारा समाज जो है वो 4 भागों में डिवाइडेड था। ओके, परंतु इन सब के बाद आप सबको ये पता है कि अस्पृश्यता क्या थी? माने अस्पृश्यता समाज की जड़ जातिवाद था। अस्पृश्यता का मतलब जो था वो केवल क्या था? हमारे समाज में फैला जातिवाद था। जातिवाद को समाप्त करके अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। ओके, जातिवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को क्या माने हम लोग अलग धर्म, अलग संस्कृति तथा अलग संस्कृति सभ्यता के माध्यम से हम एक दूसरे को अपने आप को अलग मानते थे। ओके, बट टुडे आई विल डिस्कस की अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, माने कौन से ऐसे आंदोलन थे जो अस्पृश्यता के विरोध में स्टार्ट किए गए थे। अस्पृश्यता विरोधी जो आंदोलन थे, उन अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में सबसे पहला भारतीय आंदोलन 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चला था। माने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन जो था वो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो था वो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन स्टार्ट किया था, तथा आर्य समाज ने अस्पृश्यता यानी जातिवाद का एक भयानक विरोध किया था। से कहा था कि जाति प्रथा यानी जातिवाद क्या है? हमारे समाज को और भी अधिक नीचे ले जाना है। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी का क्या योगदान था? तो गांधी जी ने हरिजनों माने अस्पृश्यता के माध्यम से यानी शूद्रों को उन्होंने सबसे पहला जो वर्ड था वो हरिजन शब्द स्टार्ट किया था। ओके, हरिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? हरिजन, हरि और जन। हरि का मतलब क्या होता है? हरि मीन्स क्या होता है हिंदी? हरि में हरि का मतलब होता है भगवान, और जन का मतलब क्या होता है? लोग। ओके, हरि जन, तो हरि का मतलब भगवान और जन का मतलब लोग, यानी भगवान के लोग। यानी इस प्रकार धर्मों और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने इन शूद्रों को हरिजनों के नाम से यानी हरिजन के नाम से स्टार्ट किया था। परंतु महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता के निवारण के लिए
एक अभियान यानी राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन ने हिंदू समाज में काफी प्रचार किया था। माने गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू समाज में इसका काफी प्रचार किया था। उन्होंने कहा था वह व्यक्ति तथा ईश्वर दोनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कौन सा, कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जो है वह उस कैंडिडेट माने जिसे हम छूते नहीं है उस व्यक्ति के लिए तथा ईश्वर दोनों के लिए खिलाफ थे। ये हिंदू, उन्होंने कहा था छुआछूत जो है वो हिंदू धर्म में जहर निगलने के जैसा है। माने हिंदू धर्म में जो एक अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, वो हमारे समाज में एक जहर की तरह है। उनकी ये प्रार्थना थी कि हिंदू शास्त्रों में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का वर्णन नहीं किया गया है। माने महात्मा गांधी ने ये कहा था कि महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। सबसे पहले तो उन्होंने हरिजन शब्द दिया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग भी क्या है, ईश्वर के हैं, माने ये लोग भी ईश्वर के हैं तथा किसी भी शास्त्रों में अस्पृश्यता शब्द को नहीं लाया गया है। महात्मा गांधी ने स्पर्शों को हरिजन नाम दिया था, जिसका अर्थ क्या था, ईश्वर का सच्चा भक्त या ईश्वर का सच्चा व्यक्ति। ओके, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में भी एकीकृत करने का पूरा प्रयास किया था। माने यही रीजन था कि इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पीरियड में जो ऐसे लोग जो हमारे समाज से क्या थे, अलग थे, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के माध्यम से अलग थे, ऐसे लोगों को भी एकीकृत करने के लिए महात्मा गांधी ने एकीकृत किया था। महात्मा गांधी ने उनके साथ यानी घरों में रहने के लिए तथा उन्हें एकीकृत करने के लिए कई तरह से प्रयास किए थे। आर्य समाज के जो लोग थे यानी आर्य समाज के लोगों ने भी हरिजनों के उत्थान के लिए काम किया था, जिसमें दयानंद सरस्वती ने अपने माने एक ज्योतिबा फूले ने, भीमराव अंबेडकर ने, इन सब ने हरिजनों के उत्थान के लिए कई काम किए थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में एकीकृत करने के लिए महात्मा गांधी ने इन सबको भी अपने साथ लाना चाहा। उन्होंने कहा था वे उनके साथ उनके घरों में रहे, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ बैठकर माने सफाई का काम करते थे। उनके आश्रम में रहने वालों ने उन्हीं के विचारों में चलना स्टार्ट कर दिया था। माने जो भी गांधी जी के आश्रम में रहते थे वो गांधी जी के विचारों के साथ उनकी सहमति थी। उन्होंने सभी जाति के व्यक्तियों के लिए माने गांधी जी ने अपने आश्रम में सभी जाति के व्यक्तियों के लिए एक ही स्थान पर भोजन का प्रबंध किया था, जहां सभी एक साथ मिलकर अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भोजन करेंगे तथा सभी अपनी अस्पृश्यता के बारे में अपनी अपनी राय रखेंगे। इस प्रकार काफी व्यक्तियों ने महात्मा गांधी के इस कार्य को सराहा था तथा इनके और अधिक माने उन्होंने इस कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए तथा अस्पृश्यता को समाज से समाप्त करने के लिए भी प्रयास किए थे। ओके, तो आप सभी भी जानते हैं अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत था वो क्या है, हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई थी। अस्पृश्यता के माध्यम से हम सभी क्या थे, डिवाइडेड थे। और अस्पृश्यता के माध्यम से हम सभी एकीकृत नहीं हो पा रहे थे। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए समाज में फैली इस बुराई को समाप्त करने के लिए 10वीं शताब्दी यानी 10वीं से 13वीं शताब्दी तक कई आंदोलन चले। आर्य समाज द्वारा आंदोलन चलाया गया। गांधी जी का हरिजन सेवक संघ जो था वो प्रयास हुआ। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन 19वीं सदी यानी 19वीं सदी के मध्य चलाया गया।
19वीं सदी के मध्य ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया गया तथा अंबेडकर यानी B.R. अंबेडकर द्वारा भी अभिप्रेरण नेतृत्व 20वीं शताब्दी में स्टार्ट किए गए, जिससे हमारा हिंदू समाज भी एकीकृत हो सके तथा लोग एक साथ बैठकर अपने विचारों से सहमत हो सके। ओके, तो आप सभी भी जानते हैं कि अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है वो क्या है, हमारे समाज की यानी हमारे हिंदू समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए ही महात्मा गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है वो हमारे समाज में एक जहर निगलने की तरह है। तो हम सबको आज जागरूक होकर अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि मैंने आज जो चैप्टर डिस्कस किया है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।